हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप 12th के बाद अपनी स्टडी को या फिर अपने करियर को लेकर परेशान हो गए हो या फिर ग्रेजुएशन अच्छे से नहीं हो रहा और आपको एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वो भी जल्दी से। तो मेरे दोस्त परेशान मत हो, आपके लिए मैं एक बेस्ट कोर्स लेकर आया हूँ जिसे कोई भी कर सकता है, चाहे आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो, हर कोई ये कोर्स कर सकता है। तो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करके मैं टॉपिक पर जल्दी आता हूँ। दोस्तों इस कोर्स का नाम है स्टेनोग्राफी और मैं आपको इस कोर्स से जुड़ी A to Z डिटेल्स यानी कोर्स स्टार्ट होने से लेकर जॉब पाने तक सारी डिटेल्स शेयर करूंगा। तो मेरे दोस्त आप ये वीडियो स्किप मत करना, वरना आप कभी स्टेनोग्राफर नहीं बन पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेनोग्राफी है क्या? दोस्तों अगर आप सिंपल भाषा में समझे, स्टेनोग्राफी एक लैंग्वेज की तरह होती है जिसे इंग्लिश में शॉर्ट हैंड और हिंदी में आंसुलिपि कहा जाता है। दोस्तों स्टेनोग्राफी में बड़े बड़े इंग्लिश सेंटेंस या फिर बड़े बड़े हिंदी सेंटेंस को तेजी से शॉर्ट में लिखा जाता है, वो भी कम समय के अंदर। जैसे कि कोई भी इंसान हिंदी में या फिर इंग्लिश में कुछ बोल रहा है, उसे कैसे जल्दी शॉर्ट तरीके से लिखना है, ये सिखाया जाता है स्टेनोग्राफी में। अब आप कहोगे हिंदी या इंग्लिश में ही क्यों नहीं लिखा जाता? तो मेरे दोस्त आप स्टेनो में जितनी स्पीड से लिख सकते हो, हिंदी या इंग्लिश में उतनी स्पीड से आप कभी नहीं लिख सकते। सेकंड क्वेश्चन, स्टेनोग्राफर कैसे बनते हैं? तो मेरे दोस्त अगर आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपका 12th क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और आप किसी भी स्ट्रीम से हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12th में आपका 45% से ऊपर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थर्ड क्वेश्चन, स्टेनोग्राफर कौन कौन बन सकता है? दोस्तों हर कोई स्टेनोग्राफर नहीं बन पाता। स्टेनो पे आपको अलग से स्टेनो की लैंग्वेजेस सीखना पड़ता है। जैसे कि आपने बचपन में ABCD सीखा है, वैसे ही आपको स्टेनो में स्टेनो की भाषा सीखना होगा, वो भी स्टार्टिंग से। आपके अंदर धैर्य शक्ति होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पेशेंस चाहिए होगा आपके अंदर, और प्लस आपको थोड़ा मेहनत भी करना होगा। और अगर आपने ये 2-3 चीजें कर ली तो आपको गवर्नमेंट जॉब पाने में कोई भी नहीं रोक सकता, ये समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनो कोर्स पे क्या क्या सिखाया जाता है? तो दोस्तों स्टेनो कोर्स पे आपको इंग्लिश टू स्टेनो या फिर हिंदी टू स्टेनो या फिर स्टेनो टू इंग्लिश या हिंदी में कन्वर्ट करना सिखाया जाता है, वो भी कम समय के अंदर और शॉर्ट तरीके से कैसे जल्दी जल्दी में कन्वर्ट करे, ये सिखाया जाता है। प्लस आपको स्टेनो के कोर्स पे आपको ग्रामर भी सीखना होगा। जिस भी लैंग्वेज पे आप स्टेनो सीख रहे हैं, अगर आप इंग्लिश में सीख रहे हैं तो आपको इंग्लिश का ग्रामर इंप्रूव करना होगा, या फिर अगर आप हिंदी में सीख रहे हैं तो आपको हिंदी का ग्रामर इंप्रूव करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनो का कोर्स कितने दिन का होता है? तो मेरे दोस्त स्टेनो के कोर्स का ड्यूरेशन सिर्फ 1 साल का ही होता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि स्टूडेंट स्टेनो को अच्छी तरह से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से 1 साल से ज्यादा टाइम तक वो एक्स्ट्रा लगा लेते हैं। कई बार तो देखा गया है कि वो लोग 1 साल से ज्यादा 2 साल भी लगा दिए। लेकिन मेरे दोस्तों आपको ये गलती नहीं करना है। अगर आपको जल्दी से गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो 1 साल के अंदर ही आपको स्टेनो की कोर्स को खत्म करना होगा। अब बात करते हैं कि स्टेनो की कोर्स करने के बाद आपको कहाँ कहाँ जॉब मिलेगा। मैं जानता हूँ आप सब लोग यही सवाल का इंतजार कर रहे हैं और सबसे ज्यादा मजेदार क्वेश्चन भी है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों स्टेनोग्राफी कोर्स करने के बाद आपके पास बहुत सारे स्कोप या फिर बहुत सारे अपॉर्चुनिटी के रास्ते खोल जाते हैं, जैसे कि CRPF, CISF, BSF, पुलिस, DRDO, प्रेस या जर्नलिस्ट, रेलवे कोड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेवल की भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब हर साल अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकल कर आता है, जहां पर आप आसानी से स्टेनोग्राफी की पोस्ट पर गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो अगर आपने मन लगाकर स्टेनो की कोर्स कर लिया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनोग्राफी की जॉब पाने के लिए तैयारी कैसे करें या फिर स्टेनो की एग्जाम कैसे क्रैक करें? दोस्तों स्टेनोग्राफी की जॉब पाने के लिए आपको स्टेनो की प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा करना होगा। सबसे पहले आपको एक अच्छे टीचर की जरूरत होगी और अपने ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ भी ग्रुप स्टडी कर सकते हो, जिससे आपका ग्रामर इम्प्रूव हो जाएगा। एंड जब भी कोई कुछ बोले उसे कैसे स्टेनो में कन्वर्ट करना है या फिर कैसे जल्दी जल्दी में स्टेनो में लिखे, ये भी आपको प्रैक्टिस करना होगा। साथ ही आपको इंग्लिश ग्रामर, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस भी करनी होगी, क्योंकि एग्जाम में आपको जनरल नॉलेज के ऊपर 50 मार्क्स एंड इंग्लिश ग्रामर या फिर इंग्लिश के ऊपर आपको 100 मार्क का क्वेश्चन या फिर CBT क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आपका स्टेनो का एग्जाम होगा और स्टेनो के एग्जाम में आपको 100 वर्ड पर मिनट लिखना होगा या फिर 80 वर्ड पर मिनट लिखना होगा, और 100 वर्ड पर मिनट या फिर 80 वर्ड पर मिनट तक लिखने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करना होगा। स्टेनो के एग्जाम से पहले अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो या फिर डेली अपने ग्रामर को इम्प्रूव करते हो या फिर स्टेनो की लैंग्वेज को इम्प्रूव करते हो, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपका कोर्स 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा और आप एक सक्सेसफुल स्टेनोग्राफर बन जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनोग्राफी का कोर्स करने के लिए बेस्ट कॉलेज या फिर बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है? दोस्तों अगर आप स्टेनोग्राफी का कोर्स सच में करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या फिर किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होगा स्टेनोग्राफी के ऊपर तो आपको जॉब पाने में और भी ज्यादा आसानी होगी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ITI में जाकर आप एडमिशन लो। आप अपने आसपास लोकल एरिया में जितने भी ITI के इंस्टीट्यूट है वहां पर जाके आप सर्च करोगे नेक्स्ट स्टेनो की क्लासेस कब स्टार्ट होगी या फिर नेक्स्ट स्टेनो की एडमिशन कब स्टार्ट होगी, और आप जल्दी से जाके वहां पे एडमिशन ले लो। अब बात करते हैं कि स्टेनो की जॉब करके क्या हम अपना घर चला पाएंगे या फिर हम शादी कर पाएंगे? तो दोस्तों इसका आंसर यस है, क्योंकि इंडिया में एक स्टेनोग्राफर की मंथली स्टार्टिंग सैलरी है 25,000 से लेकर 30,000। एंड अगर आपने स्टेनोग्राफर
सोनोग्राफी के ऊपर डिफेंस के किसी डिपार्टमेंट में जॉब पा लिया तो आपका सैलरी इससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि डिफेंस की सैलरी सिविल की जॉब्स की सैलरी की तुलना में बहुत ही ज्यादा होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं स्किल से जुड़ी, लर्निंग से जुड़ी और एजुकेशन से जुड़ी न्यू वीडियोस लाता रहूंगा आपके लिए। और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर करो और लोगों की मदद करो। मिलते हैं न्यू वीडियो पर, न्यू स्किल के साथ, न्यू लर्निंग के साथ।